जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो, हमारा जो चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशन, हमने फर्स्ट वाला एक्सरसाइज कंप्लीट किया। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में किसी को कुछ डाउट नहीं ना? ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपका किसी क्वेश्चन में डाउट है या आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने डाउट को इस टेलीग्राम पे आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, आपकी प्रॉपर हेल्प की जाएगी। ठीक है, आप स्टार्ट तो करो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है आज का। ठीक है, अब देखो, हमने लीनियर इनइक्वेशन में पहले सीखा था कि हम लीनियर इनइक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, मींस नंबर लाइन पे हम कैसे यहाँ पर हम इसको शो करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि आप सब ने इंटीजर के बारे में तो पढ़ा ही होगा ना? इंटीजर, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बीच में जीरो होता है और यहाँ पर क्या होता है, -1 होता है इस साइड में -2 होता है, इस साइड में -3 और -4। ठीक है, और जीरो के राइट साइड में क्या होता है, +1 +2 +3 4, और ये कहाँ तक होता है, ये प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, और ये कहाँ तक जाता है, -इनफाइनाइट तक जाता है बच्चों। ठीक है, ठीक है, अब एक चीज़ आप ध्यान से देखो यहाँ पर। ठीक है, वो ध्यान क्या देना आपको कि अगर मैं कंसीडर करता हूँ सपोज x ग्रेटर देन 2, ठीक है, x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा कहाँ पर होगा, मीन्स 2 तो नहीं होगा ना। 2 से ज़्यादा का मतलब क्या होता है, 2 से ज़्यादा का मतलब होता है कि 2 नहीं होगा। 2 से चाहे 2.1 ही हो वो चलेगा, लेकिन 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होगा कि ये जो नंबर होगा यहाँ से मीन्स 2 से ज़्यादा होगा और कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, ठीक है, तो देखो, जब कभी भी आता है ग्रेटर देन आता है या फिर लेस देन आता है, ठीक है, ग्रेटर देन आता है या फिर लेस देन आता है, तो हमें उस पर्टिकुलर नंबर को हम वहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि सपोज x लेस देन 2 ही मान लेता हूँ, तो x 2 से छोटा होगा, तो x की वैल्यू कहाँ से होगा, -इनफाइनाइट तक, -इनफाइनाइट से यहाँ तक का होगा, मतलब 1.99 तक हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले तक होगा, बट यहाँ पर 2 को हमें इंक्लूड नहीं करना है। इस केस में लिए जब हमारा इनइक्वलिटी का साइन या तो ग्रेटर देन हो या फिर लेस देन हो, तब के लिए। ठीक है, अब देखो, जब ग्रेटर देन होता है या फिर लेस देन होता है तो हम इनइक्वलिटी को हॉलो सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स जैसे अगर मैं बात करूँ ना, कलर चेंज करता हूँ, जैसे अगर हमें x ग्रेटर देन 2 को रिप्रेजेंट करना है, मतलब x की वैल्यू 2 से ज़्यादा होगा, तो 2 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एक हॉलो सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसके बाद में एक इस तरह से हम इसे लाइन, थोड़ा सा डार्क लाइन कर देंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x की जो वैल्यू है 2 से ज़्यादा है। हॉलो ये शो करता है ना कि हमें 2 को इंक्लूड नहीं करना है, हमें 2 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अगर मैं बात करूं कि x लेस देन 2 है, ठीक है, तो x लेस देन 2, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो x की वैल्यू होगी ये तो हॉलो सर्कल होगा। क्या होगा, हॉलो सर्कल होगा, और इसका जो होगा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? जब हमारे पास में ग्रेटर देन हो या फिर लेस देन हो, ठीक है, तब के केस के लिए। और जब हमारे पास में इक्वल टू होगा, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू या फिर लेस देन और इक्वल टू, तो फिर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, ठीक है, यही देखो, यहाँ पर अगर हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, सेम वही वाला नंबर लाइन, 0 1 2 3 4, और ये कहाँ तक जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, और इस साइड में सबको पता है -1 होता है, -2 -3 -4, और ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ठीक है, अब 1 कहाँ पर है, 1 यहाँ पर है,
तो ग्रेटर और इक्वल टू का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 1 के इक्वल भी हो सकती है और 1 से बड़ा भी हो सकता है ना, ठीक है। मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है और x इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट तक भी कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, इस टाइप का हमें इनइक्वलिटी मिलती है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक हमने कलर चेंज किया, ठीक है। तो देखो x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर है ना, मतलब इसमें हम 1 को इंक्लूड कर सकते हैं। इसके पहले वाले में था जब ग्रेटर देन था तो वहाँ पर हम इंक्लूड नहीं करते थे, ठीक है। तो इसको हम एक क्या करेंगे, डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स इस तरह से, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से जाएगा, इस तरह से डार्क लाइन कर देना, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि x की वैल्यू, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 3 बोल दिया, तो 3 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, मीन्स 3 भी हो सकता है और 3 से कम वाले जितने भी नंबर होंगे वो हमें मिल जाएंगे। तो इसको हमने डार्क से किया, ये डार्क हो जाएगा और इसको इस डायरेक्शन में जितने भी लेस वाले होंगे वो हो जाएंगे, ठीक है। तो कहाँ से जा रहा है, 3 टू माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स अब एक चीज़ आप ध्यान रखो कि ग्रेटर और इक्वल टू के लिए हम हॉलो सर्कल यूज़ करेंगे और लेस देन और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डार्क सर्कल यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो फिर अब देखो यहाँ पर एक कुछ एग्जाम्पल मैं लिया हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें ये बताना है कि देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये क्या है, ये डार्क सर्कल है और ये कहाँ तक जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, पहले डार्क सर्कल के लिए हम और इक्वल टू लगाएंगे और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मीन्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 मिल जाएगा ना, ठीक है। अब इसके बाद में देखो कहाँ पर जा रहा है, इसका वैल्यू देखो x सेकंड वाले में x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हॉलो है ना, तो हॉलो के लिए क्या होगा, लेस देन होगा ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x लेस देन -3, मीन्स x की वैल्यू -3 से छोटा होगा। -4 क्या है, -3 से भी छोटा है, -5 जो है -3 से भी छोटा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जाएगा। अब देखो इसमें आप बता सकते हो कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन और इक्वल टू 4, मीन्स x की जो वैल्यू है -2 से बड़ा है। -2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अच्छा -2 से बड़ा है, ठीक है। और ये बोला है कि x ग्रेटर देन -2 और इक्वल टू 4, मीन्स 4 से छोटा है। अब ये बताओ यहाँ पर z क्या बोला है, z बिलोंग्स टू किस में है, z बिलोंग्स टू इंटीजर, z एक क्या है, इंटीजर है। तो अगर हम यहाँ पर हॉलो सर्कल भी करेंगे तब भी हमारा क्या होगा, राइट ही होगा, क्योंकि हम यहाँ पर -2 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर लेस देन है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा और 4 के इक्वल है, मतलब 4 की छोटा भी है या फिर इक्वल है, तो यहाँ पर हमने डार्क सर्कल किया। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में हम बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 6 में x की वैल्यू कहाँ पर है, -3 से ग्रेटर देन है और इक्वल टू है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए हमें पता है डार्क सर्कल हो जाएगा, और -3 से ग्रेटर है तो इस डायरेक्शन में जाएगा, कहाँ तक है, +3 के। तो +3 क्या है, मतलब यहाँ पर और इक्वल टू नहीं है ना, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हॉलो सर्कल हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। तो बाकी एक बार आप ग्राफ को पूरा नंबर लाइन को देख सकते हो और इससे सीख सकते हैं, ठीक है। चलो फिर अब कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ऑन द रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन पे हम कैसे इनइक्वालिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे, तो थोड़ा सा देखो, जो हम इसके पहले वाले में हमने सॉल्व करना सीखा था, सेम उसी मेथड से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला 2x - 1 लेस देन 5, तो क्या हो जाएगा, 2x लेस देन -1, इधर ऐड करेंगे, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 6 मिल जाएगा। अब दोनों साइड में हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी, तो क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट, 2 3 = 6, तो x लेस देन 3, मीन्स x की वैल्यू 3 से छोटा है,
ठीक है। तो x की वैल्यू 3 से छोटा का मतलब क्या होगा कि देखो अगर हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा, यहाँ पर 0 होगा और 1 2 और 1 2 एंड 3, ठीक है। 3 से छोटा है और इक्वल टू नहीं है ना, तो यहाँ पर कौन सा सर्कल होगा, हॉलो सर्कल होगा। मीन्स यहाँ पर 3 को हमें इंक्लूड नहीं करना है। 3 से छोटा मीन्स इस डायरेक्शन में होगा ना, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, 3 से छोटा हो जाएगा, 3 से छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसमें से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, अब जिसे हमें फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, फोर्थ वाला x की वैल्यू -4 से बड़ा और 4 के बीच में होगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, सपोज यहाँ पर हमारे पास में 0 है, ये 0 रहा, डार्क मत बोलना, ये 0 है, ठीक है। और यहाँ पर कहीं पर +4 है और यहाँ पर क्या है, -4 है और -1 -2 3 तो बीच में होगा ही, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू x ग्रेटर देन -4 मीन्स ग्रेटर देन है और इक्वल टू नहीं है ना, तो यहाँ पर हॉलो सर्कल हो जाएगा, ठीक है। और लेस देन 4 मीन्स यहाँ पर भी और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पर भी हॉलो सर्कल हो जाएगा। तो इसके बीच वाला जो रीजन होगा, ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू -4 एंड 4 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो आई थिंक आप लोग अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब देखो चलो एक लास्ट वाला कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे बताओ, कैसे रिप्रेजेंट करोगे भाई, ठीक है। देखो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए x की वैल्यू -5 से बड़ा एंड -1 के इक्वल है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, 0, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। और यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा ना, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, आगे आगे तक जाएगा डॉट डॉट करके, ठीक है। -5 से बड़ा मीन्स -5 से ग्रेटर देन है ना, यहाँ पर है -5 और यहाँ पर और इक्वल टू नहीं है ना, तो यहाँ पर हॉलो सर्कल हो जाएगा, ठीक है। और लेस देन और इक्वल टू -1 मीन्स -1 क्या है, और इक्वल टू है ना, तो यहाँ पर डार्क सर्कल कर देंगे। तो इसके बीच वाला जो रीजन होगा, ये वाला रीजन, इसी को हम क्या बोलेंगे, x ग्रेटर देन -5 और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू -1। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है बच्चों, बताओ यहाँ पर कि x की वैल्यू -5 हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बताओ x की वैल्यू -5 हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो बोलोगे सर नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर x क्या बोला है, x ग्रेटर देन -5, x की वैल्यू -5 से ग्रेटर है ना कि इक्वल है, तो यहाँ पर हमें -5 को इंक्लूड नहीं करना होता है, ठीक है। हॉलो सर्कल यही रिप्रेजेंट करता है कि हमें जो पर्टिकुलर टर्म है उसको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें बताना है क्या होगा, बोलो बोलो, फर्स्ट वाले के लिए नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करोगे। तो बोलोगे सर x की वैल्यू -1 से छोटा है और यहाँ पर डार्क सर्कल है ना, तो क्या हो जाएगा, x लेस देन और इक्वल टू -1, ठीक है। -1 से छोटा है तो -2 भी हो, -3 भी है, -4, ठीक है। इसमें क्या बात करेंगे, डार्क सर्कल है और 2 से ग्रेटर देन है, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो एक डार्क है और एक क्या है, हॉलो सर्कल है। तो देखो हमने x को बीच में रखा और एक इस साइड क्या है, इस साइड का हॉलो सर्कल है तो हमने इसको हॉलो कर दिया, और इस साइड में डार्क है तो हमने और इक्वल टू कर दिया, ठीक है। -4 है इस साइड में, तो -4 से बड़ा होना चाहिए x की वैल्यू एंड 3 से लेस होना चाहिए। क्लियर। तो बाकी फोर्थ वाले का आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो ना कितना होगा। तो देखो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, x और यहाँ पर -1 पे क्या है, हॉलो है ना, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ग्रेटर देन कर दिया, और यहाँ पर डार्क है ना, तो हमने यहाँ पर और इक्वल टू कर दिया। तो -1 से ग्रेटर देन एंड 5 से लेस देन, तो ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है।
तो आई होप आप सबको ये वाला नंबर लाइन पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो बच्चों, ताकि हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। आपका जो भी डाउट रहेगा आप डाउट तो पूछो तो सही, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। इसमें हमें बताना रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ऑन द रियल नंबर। अब रियल नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो जैसे करेंगे ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर भी x की वैल्यू फाइंड आउट किया था ना, उसके बाद में हमने इनइक्वालिटीज को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया था। तो सेम यहाँ पर भी वही करना है। चलो देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 4x - 1 ग्रेटर देन x + 11। तो x वाले टर्म को एक साइड में करेंगे और ये माइनस जो हमारा नंबर वाला टर्म है उसको एक साइड में करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 4x - x मिल जाएगा ग्रेटर देन, और 11 - 1 मीन्स +1 हो जाएगा उस साइड में। तो यहाँ पर 3x मिल जाएगा ग्रेटर देन 12 मिल जाएगा। दोनों साइड में हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3 कट गया, 3 4 जा, तो x ग्रेटर देन 4, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रेटर देन है ना, तो यहाँ पर कौन सा सर्कल होगा, हॉलो सर्कल होगा। तो नंबर लाइन पे हम जब रिप्रेजेंट करेंगे ना, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने हॉलो सर्कल एक ड्रॉ कर दिया, 4 यहाँ पर रहा, तो इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमें मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो आप चाहे पूरा नंबर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो या फिर आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। जितना हमें रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर 7 - x < ≤ 2 - 6x, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, -6 को इधर करना है, तो -6 इधर आएगा तो 6 हो जाएगा +6, और -x तो ऑलरेडी है, < > 2 - 7। तो 6 - x कितना हो जाएगा, 5x < - 5। दोनों साइड में हमने क्या किया, दोनों साइड में हमने 5 से डिवाइड कर दिया बच्चों। जब 5 से डिवाइड किया तो 5 कैंसिल आउट, ये भी, तो x < - -1, ठीक है। सॉरी, हाँ भाई, ठीक है। x की वैल्यू -1 के इक्वल है या फिर लेस देन है, तो इसका नंबर लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। और = भी है ना, तो डार्क होगा, -1 कहीं पर यहाँ पर कहीं पर होगा, और यहाँ पर हमने डार्क कर दिया। -1 के इक्वल होगा या फिर छोटा होगा, तो इस डायरेक्शन में जितने भी नंबर होंगे बाकी सब छोटे हो जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, यस। तो बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 6 बता देता हूँ, ठीक है। 6 वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2x + 5/3 2x + 5/3 ग्रेटर देन 3x - 3, ठीक है। देखो इसको हमें सबसे पहले वही सॉल्व करना पड़ेगा जो हम पहले वाले में सॉल्व किए थे, जो हमारा इनइक्वलिटीज था, ठीक है। उसके बाद में नंबर लाइन को हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो भाई इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमें दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलो हम यहाँ पर भी 3 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला 3, ये 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल गया, 2x + 5 ग्रेटर देन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x हो जाएगा -9, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखोगे 2x - 9 हो जाएगा ग्रेटर देन -9 ऑलरेडी है इधर, -9 इधर +5 है तो -5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -7x, ठीक है, ग्रेटर देन -14। अब हमें क्या करना है, जैसे हम दोनों साइड में -7 से डिवाइड करेंगे तो साइन तुरंत चेंज हो जाएगा, मीन्स -7x डिवाइड बाई -7 लेस देन, और यहाँ पर -14 लेस देन -14 ओवर -7। ओके, नाउ
-7 कैंसिल आउट एंड माइनस माइनस कैंसिल आउट, 7 2 ज़ा मीन्स x लेस देन 2, मीन्स x की वैल्यू 2 से छोटी है। तो बताओ नंबर लाइन पे हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले 0 को हम फॉर्म करेंगे, इधर 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। अच्छा 1 को 2 क्यों बार बार हो रहा है, ठीक है, इधर 2 हो जाएगा और इधर 3 हो जाएगा और इधर सब निगेटिव नंबर वाले होंगे। ठीक है, अब देखो ये लेस देन है तो इसके लिए कौन सा सर्कल यूज होगा, हॉलो सर्कल, मीन्स 2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो हमने हॉलो सर्कल यूज कर लिया। और लेस देन मतलब 2 के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होंगे वो सब क्या होंगे, लेस देन होंगे, मीन्स नेगेटिव में। ठीक है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। देखो x दिया है कि रियल नंबर है और यहाँ पर -1 और लेस देन -3, -2x लेस देन, और यहाँ पर क्या दिया है, 7 दिया है। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कल मैंने बताया भी था ना इस टाइप के। यहाँ पर -1 लेस देन 3 -2x और यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 7। तो हमें देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, तो हमें सबसे पहले बीच में ना, अगर दोनों साइड में नंबर है, इधर भी नंबर है और इस साइड में भी नंबर है और बीच में हमारा वेरिएबल है, तो हमें सिर्फ वेरिएबल के टर्म में आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सब में -3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये 3 हट जाएगा ना, तो हमने -3 सब में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। -1 है, -3 कर दिया, और यहाँ पर 3 है, -2x है, यहाँ पर भी -3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेस देन और इक्वल टू 7 और -3। ठीक है, तो -1 -3 -4 हो गया, लेस देन ये 3 एंड 3 कैंसिल आउट हो गया, -2x मिल गया, लेस देन और इक्वल टू ये 4 मिल गया। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर बीच में माइनस नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे ना, -2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर लिखोगे डिवाइड बाई -2। अब जब हम -2 से सब में डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स -4 अपॉन -2, ये साइन इधर है ना इस डायरेक्शन में, तो ये इधर हो जाएगा, मीन्स इधर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर -2x अपॉन -2, ये साइन इधर भी हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 4 अपॉन -2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 2 एंड दिस इज -2। तो क्या मिल गया, -2 ग्रेटर देन x लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। तो देखो ये 2 के साइड में ओपन है ना, तो इसको हम इस डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हो बताओ, इसी चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर प्लस था, ये प्लस था। ठीक है, तो x ग्रेटर देन और x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 और यहाँ पर 2, मीन्स देखो 2 के डायरेक्शन में ओपन है कि नहीं है, तो इस डायरेक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू देखो बीच में हमें क्या मिल गया, x मिल गया। अब इसको हम नंबर लाइन पे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हो कि x की वैल्यू -2 एंड 2 के बीच में होगा, तो हमने सपोज ये नंबर लाइन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 0 और यहाँ पर कहीं पर -2 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, अब देखो -2 की साइड में क्या है, और इक्वल टू ना, तो यहाँ पर कौन सा सर्कल होगा, डार्क सर्कल होगा। ठीक है, और इस साइड में क्या है, 2 से छोटा होना चाहिए, तो इस साइड में होगा हमारे पास में हॉलो सर्कल हो जाएगा। तो ये वाला जो रीजन होगा यही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, हाँ अब देखो ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार x है। ठीक है, जब 2 बार x होता है ना, मीन्स एक तो सेंटर में होता है बीच वाले टर्म में, और जब यहाँ पर होता है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताता हूँ। देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता है कि -3 लेस देन x -2, तो हमने क्या किया, -3 लेस देन x -2 को सॉल्व कर लिया। उसके बाद में x -2 लेस देन और इक्वल टू 9 -2x, मीन्स इसको हमने 2 इनइक्वलिटीज में चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्यूशन सेट बनाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन सेट, तो इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे सॉल्यूशन सेट। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो एक्स 2 को इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, मीन्स -3 और +2 लेस देन एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 लेस देन एक्स। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन -1। ठीक है, एक तो हमें x की वैल्यू यहाँ से मिल गई और दूसरा वैल्यू कहाँ से मिलेगा, दूसरा वैल्यू देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं। x हो गया, इधर -2x है, इधर आएगा +2x हो जाएगा, तो +2x मिल गया लेस देन और इक्वल टू 9, इधर -2 उधर +2 हो जाएगा, तो 3x लेस देन और इक्वल टू 11। ठीक है, फिर दोनों साइड में हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो x लेस देन और इक्वल टू 11/3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू -1 से ग्रेटर होगा और यहाँ पर क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, इसको हमें नंबर लाइन पे नहीं ड्रॉ करना है, इसको हमें सॉल्यूशन सेट बताना है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सॉल्यूशन सेट। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू ग्रेटर देन -1, तो -1 से बड़ा क्या हो सकता है, 0 को नहीं ले सकते क्योंकि 0 होल नंबर नहीं है, तो 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। अब देखो 4 नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या बोल रहा है, लेस देन 11/3। 11/3 कितना होता है, ये होता है 3.66 होता रहेगा ना, तो 3.66 मीन्स हमें 3 तक लेना है क्योंकि 3 क्या है, नेचुरल नंबर है, हम 4 को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट बनेगा क्या बनेगा, 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें भी हमें बताना है कि फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई। अब रेंज क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखो इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं रेंज की बात करता हूँ ना, यहाँ पर देखो अगर रेंज की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, इसका रेंज कहाँ से है, -2 से लेके 2 तक है। तो देखो जो डार्क वाला होता है ना उसको हम क्लोज ब्रेकर से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स -2, और जो हॉलो वाला होता है इसको हम इस वाले मतलब कर्व ब्रेकर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और बीच में कॉमा कर देते हैं, तो यही इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे लिख सकते हो, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज ब्रेकर। ठीक है, और इसको ओपन के लिए हम क्या करते हैं, ओपन के लिए हमारा कर्व होता है। ठीक है, ओपन हमेशा ग्रेटर देन या फिर लेस देन के लिए यूज होता है, और ये वाला ग्रेटर देन और इक्वल टू या फिर लेस देन और इक्वल टू के लिए यूज होता है। ठीक है, बस आप इतना ही समझो अभी। ठीक है, हाँ अब इसमें सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम इसमें कैसे करेंगे, तो इसको सबसे पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 3 2 जा 6 कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 + 2 8, तो -8/3 मिल जाएगा, और लेस देन और इक्वल टू x + 1/3, और ये कितना हो जाएगा, 9 3 + 9 + 1 10 हो जाएगा ना, लेस देन 10/3। अब हमें क्या करना है, सब में से -1/3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो -8/3 लेस देन, अच्छा -1/3 भी हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, x + 1/3 -1/3। 1/3 क्यों सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि बीच में हमें x चाहिए, और यहाँ पर लेस देन 10/3 -1/3। तो ये कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड हो जाएगा, -9/3 मिल जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो गया, लेस देन और इक्वल टू x, फिर लेस देन 10 - 1 9 हो गया, 9/3, तो कट कर दो 3। ठीक है, तो -3 लेस देन और इक्वल टू x, और यहाँ पर लेस देन 3, तो रेंज कितना हो जाएगा, तो देखो जब यहाँ पर हम रेंज की बात करते हैं ना, रेंज की वैल्यू तो -3 से +3 तक है ना,
और मैंने अभी जस्ट क्या बताया था इसके पहले वाले में कि जब हमारे पास में इक्वल टू आता है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू या फिर लेस देन और इक्वल टू, तो हम इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाले के लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स ऐसे यहाँ पर -3 और इधर लेस देन है और इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पर हम इस वाले ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताओगे सॉल्व करके। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इन इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो सेम इसके पहले वाले जैसा करता है, बाकी जब x की वैल्यू मिल जाएगा तो आप नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें इसी क्वेश्चन में नंबर लाइन पे शो करना होगा तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 है, एक साइड में -3 है और दूसरे साइड में +3 है, और इधर क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो इधर डार्क सर्कल हो जाएगा, और इधर लेस देन है तो इधर हॉलो सर्कल हो जाएगा। तो इसके बीच का जो रीजन होगा इसी रीजन को x की वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आपके लिए होमवर्क है, तो इसको सॉल्व कर लेना। अभी क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचते हैं और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पर भी देखो x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, मतलब सिर्फ सेंटर में नहीं है ना, दोनों साइड में है। तो यहाँ पर हमें दो कंडीशन बनाना पड़ेगा। दो कंडीशन कैसे बनाएंगे, जिससे हमने यहाँ पर बनाया था इस वाले केस के लिए, सेम यहाँ पर भी हमें वही बताना है। ठीक है, चलो फिर, तो फर्स्ट वाला जो केस हो जाएगा 5 लेस देन और इक्वल टू 2x - 3 हो जाएगा, और दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, 2x - 3 लेस देन x + 2 मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर देखो -3 है ना, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 + 3 लेस देन और इक्वल टू 2x। ठीक है, तो -5 और +3 कितना होगा, -2 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 2x। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो गया, मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, -1 लेस देन और इक्वल टू x। तो वी कैन राइट दिस आल्सो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो एक कंडीशन हमें यहाँ से मिल गया। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, x की साइड में ओपन है ना, तो यहाँ पर भी हमने x के साइड में ओपन किया है, तो इससे कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, ये तो सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि x की इनइक्वालिटीज क्या होगी। तो 2x लिखा, x को इधर करेंगे तो -x हो जाएगा, लेस देन यहाँ पर 2 है और इधर -3 है, उधर जाएगा +3 हो जाएगा। तो 2x - x कितना होगा बच्चों, बताओ, x मिल जाएगा लेस देन 5। ठीक है, तो एक कंडीशन हमें यहाँ से मिल गया। अब क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू -1 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें दोनों को कंबाइन लिखना होगा तो हम कंबाइन कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कंबाइन में कि x की वैल्यू -1 से बड़ा है तो हमने -1 से ग्रेटर कर दिया, और 5 से छोटा है। ठीक है, तो 5 में इस डायरेक्शन में हमने कर दिया, तो ये दोनों का हमारा कंबाइन इक्वेशन मिल गया। ठीक है, कंबाइन इनइक्वालिटीज मिल गया। क्लियर। अब इसको तो नंबर लाइन में हम इजीली कर सकते हैं। तो क्या करोगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करो ऐसे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर तो 0 होगा और यहाँ पर -1 होगा, और इसके बीच में भी होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये प्लस इनफाइनाइट रख जाएगा। ठीक है, और इसमें हमें क्या पता है, x की वैल्यू -1 से बड़ा है और इक्वल टू है, तो और इक्वल टू है तो इसके लिए हम डार्क सर्कल यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें डार्क सर्कल मिल गया। ठीक है, और 5 से छोटा है तो 5 पे क्या हो जाएगा, हॉलो सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच वाला जो रीजन होगा ना, ये वाला, यही सब नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, फाइंड द रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगा, देखो जब हम रेंज की बात करेंगे ना, रेंज, तो मैंने क्या बताया था, इधर और इक्वल टू है, और इक्वल टू के लिए हम इस टाइप का ब्रैकेट यूज करते हैं, क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पर लेस देन है सिर्फ, तो इसके लिए ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1 to 5। ठीक है,
ठीक है, तो आई होप आप सबको ये इनइक्वालिटीज़ का समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक है, और जो भी आपका डाउट रहेगा आप अपनी डाउट को कमेंट में लिख सकते हो या फिर टेलीग्राम पे भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 10 है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर है। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।